फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी में जब कुछ हो रहा है उसके बारे में। अगर हमें बात करनी है तो हम सेंटेंसेस को हम कैसे बोले। सबसे पहले हम बहुत फॉर्मली नहीं जाएंगे कि पहले टेंस का नाम पढ़ें और फिर देखें उसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। हम प्रैक्टिकली जाएंगे कि अगर कुछ इस तरह की बात हो रही है तो हम उसको कैसे बोले, और फिर मैं उसका फॉर्मल नाम बताऊंगी। दिस इज द नेम ऑफ दिस टेंस। बुक्स में आप इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स से पढ़ के अगर समझ आता तो एवरीबडी वुड हैव बीन वेरी easy with English. But the problem is we don't take a practical route. We don't take a practical approach to tenses. So first of all, जितनी भी बातें हमें आदत से रिलेटेड बतानी होती है ना, मैं वहां जाता हूँ, मैं डेली वहां काम करता हूँ, ये सबसे सिंपल सेंटेंसेस होती है। सबसे सिंपल सेंटेंसेस, मैं यह काम करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं यह खाता हूँ, या मैं यह खाती हूँ, या मैं उससे बात करता हूँ, ये आदत से रिलेटेड या कुछ ऐसा जो आपके रूटीन में हो रहा है, जो डेली आपके रूटीन में हो रहा है, जो वो सेंटेंसेस होते हैं जो आप बार बार करते हैं, यूजुअली करते हैं। मतलब जिन सेंटेंसेस के एंड में आए ऐसा होता है, होती है, होता है, होते हैं, मतलब कुछ होता है, समथिंग हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। उन सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। फिर लिखते हैं हम वर्ब। वर्ब का मतलब है काम। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी यू कैन जस्ट कनेक्ट इट। कर्ता, जो काम कर रहा है। सो इफ आई एम डूइंग समथिंग, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम है वो वर्ब है। जब बात आए आदतें या कुछ रेगुलर एक्टिविटी बताने का तो वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का बाकी बचा हुआ पार्ट। आप जो भी काम करते हैं वो काम वर्ब है, आप करते हैं तो आप करता है, बाकी पूरा पार्ट जो बच गया सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग आई ईट लेट्स से हेल्दी फूड, हेल्दी फूड, आई ईट हेल्दी। यहाँ आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ईट खाना वो वर्ब है, वो एक काम है, हेल्दी फूड बाकी का जो पार्ट बचा वो ऑब्जेक्ट है। अब ये समझना है हमें कि ये वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। वर्ब मींस काम। वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बुक्स में जनरली इतना हमने पढ़ा होगा, लेकिन वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ को भी हम इसी में पढ़ेंगे। विल एड ऑन वर्ब फोर्थ एंड वर्ब फिफ्थ टू मेक टेंसेस इजी, easier for us. वर्ब फर्स्ट सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब फर्स्ट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, लेट्स से ईट, ईट। वर्ब सेकंड ईटन, सॉरी, वर्ब सेकंड एट, थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन। फोर्थ फॉर्म इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और वर्ब फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब एस और एस। इतना याद हमें करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली 25 से 30 वर्ब उठाए। 25 से 30 वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दैट आई विल प्रोवाइड यू। वर्ब मैं दूंगी, वर्ब कौन कौन सी कितनी डेली बेसिस पे। आई विल गिव यू लेट्स से 30 वर्ब्स। यू विल हैव टू रीड द फर्स्ट फॉर्म, द सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ इट। जस्ट go through it. After 2 to 3 days you'll become so comfortable कि आप 70-80 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ने के बाद 71वीं की खुद ही बता पाएंगे कि इसकी सेकंड फॉर्म ये होगी, थर्ड फॉर्म ये होगी। जनरली ईडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे ईट, एट, ईटन में, सो हाउ डू वी लर्न the verbs that have different second and third form, that I will tell you. but अभी के लिए सिर्फ इतना सोचिए कि वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है और फिफ्थ में वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आदत वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो रेगुलर एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आप या तो वर्ब फर्स्ट यूज कीजिए, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म यूज कीजिए, या फिर उसमें प्लस एस या ईएस लगा दीजिए। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है।
अब किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब फर्स्ट सिंपल वाली वर्ब लगती है और कौन से सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब फिफ्थ एस और ईएस वाली वर्ब लगती है, एक बार उसको देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर मतलब वो एक को दिखाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो ज्यादा को दिखाते हैं, प्लूरैलिटी को दिखाते हैं। दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगुलर हो तब भी प्लूरैलिटी को दिखाते हैं। एक आई, आई जो है वो सिंगुलर है, एक इंसान की, सिंगुलर मतलब एक, सिंगल, प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो आई जो है वो एक सिंगल इंसान की बात हो रही है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आई एक प्लूरल सेंस कैरी करता है। आई एक प्लूरल सेंस कैरी करता है। तो आई और यू में बहुत सारे लोगों को अगर आप कह रहे हैं तब भी यू यूज करते हैं, और एक इंसान को आप कह रहे हैं तब भी यू यूज करते हैं। आई और यू दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, दो ऐसे कर्ता हैं जिनके साथ प्लूरैलिटी वाली सेंस आती है। सो आई, यू और बाकी सब प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल वी, फॉर एग्जाम्पल दे, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, इन सब के साथ वर्ब फर्स्ट आती है। वर्ब फर्स्ट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सिंगल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ही, शी, इट, और किसी का नाम है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है सिवाय आई और यू के, उनके साथ वर्ब फिफ्थ आती है। नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, सो प्लीज बी फोकस्ड and please keep your video on. He, she, it and singular subjects. Okay, इनके साथ verb fifth आता है, इनके साथ verb fifth आता है। अब एक ही सेंटेंस, यही खाने वाला सेंटेंस ही, इसमें मैं सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करूंगी and you will have to use the verbs accordingly. Okay, you will have to use the verb accordingly. For example, इस सेंटेंस को बनाकर जरा दिखाइए। राम खाना खाता है, राम हेल्दी खाना खाता है। एक बार इसको जरा सेंटेंस को बनाकर दिखाइए। राम हेल्दी खाना खाता है। प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस। राम हेल्दी खाना खाता है। ओके, टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कौन सब्जेक्ट कौन है? राम हेल्दी खाना खाता है में सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है? राम। राम कर रहा है। वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब हियर? खाना। खाना, खाना मीन्स ईट, खाना मीन्स ईट। यस। या सो ईट, ही के साथ राम सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट लगेगा या वर्ब फिफ्थ लगेगा? See, please don't mind, but I want you to be, I expect you to be serious in the class. Okay, I won't tolerate this behavior, sir. I'm so sorry for that, but I won't tolerate. Only if you have the zeal to learn, you learn. Otherwise, you may skip it, or you may decide to not to learn it. Please don't disrespect the language. Only if you really want to know something, know it. Okay, yeah, so please tell me. Here Ram is singular, so Ram is the subject, so Ram, and then khana khata hai, so eat is the verb. So verb first आएगा राम के साथ या verb fifth आएगा राम के साथ? verb first आएगा, fifth verb आएगा, fifth आएगा। so Ram eat और Ram eats? eats है ना, सिंगुलर के साथ वर्ब फिफ्थ आएगा। प्लूरल, जो प्लूरल सेंस जो कैरी करते हैं सब्जेक्ट्स, उनके साथ वर्ब फर्स्ट आएगा। सो इफ आई एम सेइंग आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, हाउ विल यू राइट इट? यू ईट और यू ईट्स? यू ईट और यू ईट्स? ईट, ईट। यू ईट्स। नो, नॉट यू ईट्स। आई टोल्ड यू ना, मैंने आपको बताया कि आई और यू सिंगुलर हो तब भी प्लूरल सेंस कैरी करते हैं। आई और यू सिंगुलर हो तब भी प्लूरल सेंस कैरी करते हैं।
बाकी सब ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, बाकी सबके साथ वर्ब फिफ्थ आएगा, लेकिन आई और यू सिंगुलर हैं। आई एक ही इंसान की बात हो रही है, लेकिन वो फिर भी प्लूरल सेंस कैरी करेगा। यू, आप, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और एक इंसान भी हो सकता है, लेकिन यू भी प्लूरल सेंस कैरी करेगा। अब बताइए, आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जो काम कर रहा है वो, उसके बाद वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, आप हेल्दी, हेल्दी को क्या बोलते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो। आप हेल्दी खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। इस सेंटेंस को जरा कन्वर्ट कीजिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? हु इज द सब्जेक्ट हियर? आप मीन्स यू, है ना? आप You. मीन्स यू, तो यू। व्हाट You. इज द वर्ब हियर? वर्ब क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द वर्ब हियर? We first. ईट, ईट, ईट इज द वर्ब। वर्ब का मतलब काम, काम क्या है यहाँ पर? खाना, मतलब ईट। सो खाना. यू ईट या फिर ईट्स? यू ईट या फिर ईट्स? Eat. ईट हेल्दी फूड, यू ईट हेल्दी फूड, सिंपल, क्लियर। इसी में अगर मुझे लिखना हो, लेट्स से रमेश और सुरेश हेल्दी खाना खाते हैं, इसी में अगर मुझे करना हो रमेश और सुरेश, लेट्स से रमेश और सुरेश हेल्दी हेल्दी खाना खाते हैं। अब बताइए जरा, सब्जेक्ट चेंज हो गया, यू की जगह पे क्या आएगा? Ramesh and Suresh eats Yes, healthy food. Ramesh and Suresh, but eats, should we write eats here? It's नो नो, नॉट eats। प्लूरल के साथ एस नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ एस आएगा। लेकिन दो वर्ब ऐसे हैं जो सिंगुलर है लेकिन फिर भी प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, आई और यू। यहाँ बात प्लूरल की हो रही है, सब्जेक्ट दो है ना, रमेश और सुरेश दो लोग हैं। अगर एक की बात होती, रमेश सिर्फ होता, तो ईट्स आता, क्योंकि एक है। रमेश और सुरेश दो हो गए, प्लूरल है, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वैसे ही हमारी वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। ये देखिए, वर्ब फर्स्ट आ जाएगी जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? रमेश एंड सुरेश ईट फूड, ईट हेल्दी फूड, या ईट्स हेल्दी फूड? eat. ईट हेल्दी, ईट हेल्दी फूड। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोले, ओके मे आई प्लीज नो व्हाट वर्क यू डू सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन मेक द सेंटेंस फॉर यू। लेट्स से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ट्रिपल एस आई इंस्टीट्यूट में क्या काम करते हैं? ट्राई टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस इन इंग्लिश। ट्राई टू टेल, यू कैन ट्राई। आप ट्रिपल एस आई इंस्टीट्यूट में क्या काम करते हैं? का आंसर देना है या इसी को ही कन्वर्ट करना है? नो नो नो, इसका आंसर आप इंग्लिश में देने की कोशिश कीजिए। Okay. I am working as a triple SI as a accountant. ओके, आप एक अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ट्रिपल एस आई में एक अकाउंटेंट अकाउंटेंट की तरह काम करता हूँ, की तरह काम करता हूँ। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? हु इज द सब्जेक्ट? मैं इज द सब्जेक्ट, सो आई। काम करने को वर्क बोलेंगे। बताइए, आई के साथ वर्क, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाए? वर्ब,
सिंपल सेंटेंस है ये जो हमने अभी सेंटेंस किया, हमने एक ही तरह का सेंटेंस किया, अभी चेंज नहीं किया उसमें वर्ब, या तो फर्स्ट आती है या फिफ्थ आती है। आई के साथ हम कौन सी वर्ब लगाए? फर्स्ट। Yes, because it carries a plural sense. So I work, I work. Accountant की तरह as dash accountant. Accountant मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे generally आप, हो सकता है, इट मे नॉट बी ट्रू, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन हो सकता है आप ए यूज करें, लेकिन ए यूज नहीं कर सकते। यहाँ आर्टिकल यूज होगा एक। आर्टिकल क्या होता है? जितनी भी वोवल की साउंड्स वाले वर्ड होते हैं ना, जैसे अकाउंटेंट में ए आ गया, वोवल मतलब ए आई ओ यू ई, जितने भी वोवल की साउंड वाले शब्द होते हैं उनसे ठीक पहले आर्टिकल ए नहीं एन यूज होता है। सो यू वर्क एज एन अकाउंटेंट, नॉट अ अकाउंटेंट, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। जिन भी शब्दों में वोवल आएगा उससे ठीक पहले ए नहीं एन आता है। सो आई वर्क एज एन अकाउंटेंट। चलिए आर्टिकल तो अलग एक टॉपिक है, उसको बाद में उठाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आया तो बीच में मैंने बताया आई वर्क एज एन अकाउंटेंट। कहाँ पर? इन दी इन इन ट्रिपल एस आई इंस्टीट्यूट। सिंपल। So I work as an accountant in Triple SI Institute. मैं Triple SI में के लिए ये इन आया। इन कोई भी जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, या किसी शहर के अंदर आप हो, या किसी जगह के अंदर आप हो, तो उसके लिए इन, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन मतलब वो शब्द जो बताते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, तो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। इन एक प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल प्रीपोजिशन, ये अलग चैप्टर्स में। जैसे जैसे टेंसेस करेंगे बीच बीच में जहां जहां इनका यूज होगा, मैं इनके बारे में हल्का हल्का बताती जाऊंगी, लेकिन टेंसेस करने के बाद फुल फ्लेजेडली हम इन चैप्टर्स को उठाएंगे। प्रीपोजिशन क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो सकती है, लेकिन तब तक उससे पहले आपको टेंसेस में कंफर्ट आना जरूरी है। आपका सेंटेंस मेकिंग टेंस के रूप में ठीक होना जरूरी है, तब हम ये छुटपुट छुटपुट जो चीजें हैं सेंटेंस के अंदर, इनको हम ठीक कर पाएंगे। बट इफ वी नो दी, कुछ ऐसा है जैसे आप एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग बन जाना जरूरी है, उसके बाद छुटपुट छुटपुट इधर से, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कुछ खराब हो गया उसको ठीक कराना है, स्विच बोर्ड लगाना है, वो चीजें बाद में होती हैं। लेकिन जब हम घर बना रहे हैं तो ये जानना जरूरी है, अच्छा यहाँ स्विच बोर्ड लगता है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो ये चीजें फिटिंग हम बेसिकली लेयरिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमें वो सीखना है। सो आवर फोकस हियर वाज नॉट टू यूज एन, our focus was not to use in, I've told you what our focus was, to use this verb with a sentence, इसको use कैसे करना, इतना बस समझ लीजिए। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एंड देन आई आस्क यू टू मेक सम सेंटेंसेस, सम मोर सेंटेंसेस। तब तक इसको फटाफट देख लीजिए। जिनकी भी प्लूरल सेंस आती है सब्जेक्ट्स की, उनके साथ हम वर्ब फर्स्ट, और जिनके साथ सिंगुलर सेंस आती है उनके लिए हम वर्ब फिफ्थ का यूज करें। इफ दैट इज क्लियर, एंड इफ this is also clear, subject plus verb, first और fifth depending upon the subject plus object, अगर हमें ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम अब आदत वाले सेंटेंस बना सकते हैं बहुत इजी, या जो काम रेगुलरली होते हैं हम उनको बता सकते हैं, उनको बना सकते हैं वेरी इजी। इज दिस क्लियर? शुड आई गिव यू सम सेंटेंसेस? Okay, try to make these sentences. मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। सेकंड सेंटेंस, हम लेट्स से XYZ कंपनी
में काम करते हैं, काम करते हैं। थर्ड, let's say राज और रोजाना या राज let's say आगरा जाता है। Make these sentences, all the 3 sentences. एक एक करके देखिए, एक सेंटेंस को एक बार देखिए। बहुत बड़ा जब एक सेंटेंस आए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखिए। पहले सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। जैसे ही पता चला पढ़ता हूँ, कुछ रेगुलरली होता है उसकी बात हो रही है, तो पता चल गया अच्छा ये तो बस सिंपल वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ जिसमें लगाना है वो वाला सेंटेंस है। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। मैं सब्जेक्ट हूँ मतलब आई तो प्लूरल सेंस कैरी करता है। प्लूरल मतलब वर्ब फिफ्थ आएगा। वर्ब है क्या यहाँ, पढ़ना वर्ब है। पढ़ने का मतलब स्टडी। ठीक है, कहाँ पर, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ट्राई टू मेक द सेंटेंस नाउ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, सो सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है। पढ़ता हूँ मतलब ये कोई रेगुलर एक्टिविटी है, तो पता चल गया ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ वाला सेंटेंस है। तो मैं और पढ़ता हूँ मतलब आई, और सिंपल वाला सेंटेंस कहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब कोशिश कीजिए बनाने की। मैंने मोटी मोटी चीजें समझा दी कि सेंटेंस किस टाइप का है और कैसे ले जाना है। कोशिश कीजिए बनाने की। गलत होगा इट्स ओके, बट ट्राई योर बेस्ट। Because trust me, if you can learn this language, it will make you very confident. It will make you confident। और आपको लैंग्वेज तब नहीं आती है जब आप सिर्फ उसको दिमाग में डालते हैं। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, वो तब आती है जब आप उसको अपना हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो इफ द मोर यू वुड रिस्पेक्ट द लैंग्वेज, द मोर विल यू बी एबल टू गेट फ्रॉम इट। और ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। डेफिनेटली आपको प्रोफेशनली ग्रोथ मिलेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो इसको दिल से पढ़िए। यस, टेल मी नाउ। I am studying Delhi University. नहीं, आई एम नहीं आएगा, I आई एम नहीं आएगा। आई के बाद सीधा I वर्ब आएगा। वर्ब बताइए। I study in Delhi University. सिंपल, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। फिर है हम XYZ कंपनी में काम करते हैं। सेकंड सेंटेंस, ट्राई टू फॉर्म। We are working in XY. नो नो, वी आर वर्किंग नहीं, आर वर्किंग है ही नहीं। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, सिंपल। फोर्थ में इन आईएनजी वाईएनजी में जाना ही नहीं है आपको, अभी उसमें हम आई नहीं है। काम करते हैं रेगुलर वाला है, ये काम कर रहे हैं नहीं। We work in XYZ company. वेरी गुड। थर्ड वन, राज आगरा जाता है। Raj goes to Agra. Very good, perfect, that's it. Now can you on your own make some sentences and tell me on your own, मतलब अपने आप से सोचिए और कुछ ऐसा जो आप रेगुलरली करते हैं, 2-3 सेंटेंसेस बनाकर बता दीजिए, वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ फॉर्म की। I learn newspaper daily. I read newspaper daily. Okay, very good. Yes. I work in Delhi. You work Yes, in ma'am. Delhi. Okay. Yes. Yes. One more sentence. Try to use singular. You can use some other subject, singular subject this time, because I want the use of verb fifth as well.
We go to Agra next week. सॉरी, We goes to Agra next week. नहीं, नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर हो गया. फ्यूचर में हम प्रेजेंट का टेंस यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वीक अभी जा रहे हैं या रेगुलरली जाते हैं तो बात अलग है. हम यहाँ पे बात ही सिर्फ उन एक्टिविटीज की कर रहे हैं जो रेगुलरली. कुछ ऐसा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है और रेगुलरली कर रहा है. सिंगुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेरी आई, ठीक है, और आपको बताना है लेट्स से अपने किसी स्टाफ मेंबर को कि एक बच्चे का कॉल आया. आपको सिर्फ इतना बताना है, लेट्स से एक बच्चा है, दिस स्टूडेंट सब्जेक्ट है, यह बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है. आपको यही अपने एक स्टाफ मेंबर को बताना है, यह बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है. हाउ विल यू टेल दिस? यह बच्चा मतलब दिस स्टूडेंट, सब्जेक्ट है दिस स्टूडेंट, 5वीं कक्षा में पढ़ता है. This students 5th class. दिस स्टूडेंट, Learn. नो स्टडी. पढ़ने का मतलब स्टडी. Sorry. Yes. Study 5th class. स्टडी और स्टडीज सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर Study. सब्जेक्ट है. स्टडीज. Studies. दिस स्टूडेंट स्टडीज इन 5th क्लास. तो आपको, आपके पास कॉल आया एक बच्चे का कि 5th क्लास का बच्चा ये सब्जेक्ट लेना है, और आपसे किसी स्टाफ मेंबर ने पूछा कि सर बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस स्टूडेंट स्टडीज इन 5th क्लास. सिंपल. ओके सर, इज दैट इनफ फॉर टुडे? Abhishek sir? Deepika, it was really nice. It was nice, thank you sir. Even I was supposed to have dinner, but I just skipped just due to your classes. Acha, thank you so much sir. Thank you so much. So Deepak sir, how was the class? Good sir, good. Okay. Pooja Sharma. Pooja Sharma. I think we are not audible to her. And Pooja ma'am is also with us. Ma'am, she's Deepika, one of our tutor, and I can say one of the our best tutor. कभी भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है तो हम दीपक के भरोसे छोड़ देते हैं. Thank That's you. nice. That's nice. Though I've joined late, but then I'm happy that Deepak wants to have this and Pooja wants to have this class. And Deepika. And Deepika ma'am is General Manager Operations within SSSI. GM Operations. Okay. So Deepak, class ठीक लगी तुम्हें? Yes ma'am. अच्छा, ठीक है. पूजा भी ले रही है क्लास? ज्वाइन किया हुआ है उसने, बट शायद गेस्ट वगैरह आया. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं इस क्लास में, इसके बारे में आगे बात करते हैं. अगर आपने कंटिन्यू करना है तो मुझे बताना, पूजा आपने भी और दीपक आपने भी. Sure ma'am, sure. ठीक है. Okay guys, thank you Deepika. Okay. Thank you ma'am, thank you. Thank you. I'm surprised that you guys are still doing the demo class. मैम सुबह 7 बजे भी अभी तो. ठीक है. ठीक है. Okay मैम. Okay, bye. Bye. Okay, thank you. Bye. Sir, should I end it? Suddenly, हाँ बिल्कुल. दीपक एक्चुअली ना सडनली इनका कॉल आ गया मैम का, तो मैम बोली किस तरह कर रही है. मैंने क्लास चल रही है, तो मे बी अभी ना वो शायद कल मेरे से बात करेंगी कि जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके लिए, Okay. जो भी ज्वाइन करना चाहता है ना. Okay. It will be a good opportunity, or sometime if it will be possible for me, I will just make your interaction with the director also.
Okay. Oh, my Okay, interaction fine, with the Deepika. director. Yes, yes, yes. Okay, sir, definitely. Fine, Deepika. It was really nice. Okay. Thank Really you. nice. Thank you. Even now, I will just make them convince कि ये join कर लें ताकि मेरे को भी मिल जाए. अच्छा. Okay. Thank you. Yeah. Welcome.